गुज़श्ता साल 8 मार्च को मुत्तहिदा अपोजिशन ने उस वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई तो मुल्क की सियासत में भूचाल बर्पा हो गया। कौमी असम्बली में बड़े पैमाने पर जोड़ तोड़ शुरू हो गया। PTI के 20 अरकानी असम्बली ने राजा रियाज की क़यादत में अलग ग्रुप बना लिया। तज्जियाकारों ने इस फॉरवर्ड ब्लॉक को हॉर्स ट्रेडिंग का नतीजा करार दिया। 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी कि गैर मुल्की ताकत के ईमा पर हुकूमत तब्दील नहीं की जा सकती। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को खिलाफी आइन करार देकर मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8/2022 को पेश की थी। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद वज़ीर आज़म ने सदर को असम्बली तहलील करने की एडवाइस भिजवा दी, जिसे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिया। मुतादिद फरीकों की दरख्वास्तों और असखुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और कौमी असम्बली की तहलील गैर आईनी करार दे दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर अगले ही दिन यानी 9 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म दे दिया। अगली सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला कौमी असम्बली का इजलास ड्रामाई हालात और वाकयात का शिकार होकर आधी रात तक जारी रहा। सारा दिन तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग न कराई जा सकी। रात गए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गयी। हुकूमत के सर पर तो तौहीन अदालत का खतरा मंडलाने लगा। कौमी असम्बली के बाहर जेल वैन पहुँचा दी गयी। अदालती मोहलत खत्म होने से 20 मिनट पहले स्पीकर असद कैसर ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता। मैं अयाज सादिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और बाकी जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा करें। पैनल ऑफ चेयरमैन अयाज सादिक ने कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए तहरीक पर वोटिंग करा दी। गिनती मुकम्मल होने पर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का ऐलान कर दिया। The resolution for vote of no confidence, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. PDM इत्तेहाद ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म चुन लिया। पंजाब इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को पोलिंग कराने का फैसला कलअदम करार देकर 14 मई की तारीख दे दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये हुक्म जारी किया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि वो इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जमा करवा कर रिपोर्ट जमा करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया। इब्तदाई तौर पर ये बेंच 7 रुकनी था, जो बाद में 3 रुकनी रह गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इख्तलाफी नोट में फैसला 4-3 का करार दिया। PDM हुकूमत भी इसे 4-3 का फैसला करार देकर मानने से इनकार करती रही। अदारे अगर एक दूसरे की हदूद में दाखिल होंगे तो उससे केओस पैदा होता है। केओस पैदा होने से रियासत जो है उसकी कमजोरी की निशानी होती है। इलेक्शन कमीशन ने भी कभी मर्दमशुमारी, कभी हल्का बंदियों, कभी सिक्योरिटी और कभी फंड्स की कमी को जमास बनाकर 14 मई को इलेक्शन कराना नामुमकिन करार दे दिया। हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। कौमी असम्बली ने एक कदम आगे जाते हुए इलेक्शन कराने का हुक्म देने वाले 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद ही मंजूर कर डाली। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सख्त तकारीर भी की गयी। पाकिस्तान के अवाम ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया, लेकिन बेंच 9 से कम होता 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 3 पे आ गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मुजम्मत करता हूं कि पूरा पाकिस्तान उनसे कह रहा है कि फुल कोर्ट बनाओ, लेकिन वो इस पर बज़िद हैं कि इसका फैसला हमने करना है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर में इलेक्शन की तारीख देने का तनासा खड़ा हो गया। सदर मुमलिकत ने 23 अगस्त को इलेक्शन तारीख तय करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मदऊ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर की दावत ठुकराते हुए उनसे मुशावरत को ही गैर आईनी करार दे दिया। 13 सितंबर को सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर 6 नवंबर तक इंतखाबात कराने का कहते हुए सुप्रीम कोर्ट से हिदायत लेने की तजवीज भी दे दी। इलेक्शन कमीशन इस खत पर भी टस से मस न हुआ। 90 रोज में इलेक्शन केस की समाअत जुमेरात 2 नवंबर को मुकर्रर हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्म दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसी रोज इलेक्शन की तारीख पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुशावरत करें। अदालती हुक्म पर पहले हीले बहाने करने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को आखिरकार ऐवान सदर जाना पड़ गया।
मुशावरत के बाद 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात कराने का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया गया। तज्जियाकारों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन और PDM हुकूमत ने मिलकर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले पर अमल दरामद न किया। अदालत 14 मई को इलेक्शन कराने के अपने फैसले पर अमल दरामद न करा सकी। मुबस्सरीन कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में इलेक्शन के हुक्म पर अमल न होने के बावजूद खामोश तमाशाई बने रहे।